चुपचाप बता दूं? हाँ चुपचाप बता दिए। अरे चुपचाप बता दो और वो भी कैमरे पे चुपचाप बताया जा रहा, बताओ। तो इस बार आप भी समझ जाओ। अच्छा, पिछली बार आपने भी हवा उकचूक करी। आ जाइए, थोड़ी सी हमारे कैमरा पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी। ये सिलेंडर ले जाकर मोदी के माथे में मार दे। कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी नहीं होगा जो इतना पॉपुलर हुआ। कौन सा पॉपुलर हुआ? एक तरफ तो ये कह रहा, सुनो एन चौधरी को बिल्कुल ब्रांड बना दिया और ब्रांड बना के छोड़ दिया। तो राजनीति से परे तो वो भी नहीं है। नहीं क्यों ना करे राजनीति, क्यों ना करे राजनीति? नहीं जानेंगे तो कैसे चेंज होगा? क्यों मोदी नहीं जानी, सबने बीजेपी किन्ने जानी है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। नेशनल पिलर की खास कवरेज 2.5 महीने से कवरेज कर रहे हैं। कुछ समय हमारे लिए भी बाकी है, तो हमारे लिए खुद चैलेंज बन जाता है कि उतने समय में इतने बड़े सूबे का सर्वे कर भी पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या होगा? हर क्षेत्र में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, हर गांव में जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, पर पूरी कोशिश हमारी दिन रात की यही है कि हम हर जगह का सर्वे आपको दिखा पाए। इसीलिए दिन हो या रात दोनों समय लगे रहते हैं। दोपहर भी हो जाती है, शाम भी हो जाती है, सुबह और रात के 11-12 बजे तक भी चलता रहता है ये सर्वे। ये थी सर्वे की बात, पर फिलहाल क्या लोकेशन है वो आपको बता देते हैं। ये लोकेशन है छपरौली। छपरौली के बारे में भली भांति आप लोग जानते हैं, क्योंकि छपरौली में एक और प्रोग्राम हो चुका है। छपरौली क्यों अहम है, और जिन लोगों को नहीं पता तो जल्दी जाइए, गूगल करिए और हमें भी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में क्या जानकारी आप लिए हुए हैं। छपरौली विधानसभा के बहुत सारे, इस गांव का नाम आपके का फिर भूल गई, नीरपुरा ये गांव है। इस गांव के वासी सभी खड़े हैं। फिलहाल इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि ये है प्रधान जी, और आपका शुभ नाम क्या है बताइए? सूबेदार प्रताप सिंह। चलिए प्रताप सिंह जी, तो ये पूरे गांव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब पूरे गांव वाले क्या सोचते हैं, अंदर खाने की खबर तो इनको भी जरूर होगी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं से शुरुआत करती हूँ। 2022 का माहौल क्या बना हुआ है आपके पूरे गांव में, और खास करके इस विधानसभा का भी थोड़ा बहुत पता होगा आपको जी? माहौल बहुत अच्छा है, हवा बहुत अच्छी है। ठीक है, किसके हित में अच्छी है? हमारी लोकदल के हित में है। अच्छा, लोकदल के हित में। बिल्कुल। तो लोकदल से इस बार क्या क्या आप आशाएं रखते हैं कि ये होने वाला है, और पार्टियों ने जो नहीं किया वो लोकदल करके दिखा पाएगी? क्योंकि हमारा देश जो है किसान प्रधान देश है, और जो है जयंत चौधरी की किसानों के हित के मसीहा है। वो एक बहुत बड़ा पॉइंट, बहुत बड़ा पॉइंट है। जी 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 जी। इन्होंने बता दिया कि क्या होने वाला है 2022 में, क्या इनकी विधानसभा से महत्वपूर्ण मुद्दा आने वाला है। इन बाबा के ठाट-बाट ही कुछ अलग थे ऑफ कैमरा, तो प्रधान जी के सीधे बाद में इनके पास आ चुकी हूँ। बाबा, मुझे तो आपसे प्रश्न करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ही शुरू हो जाइए। आपको क्या कहना है बताएं? प्रश्न करो तो और अच्छा है। मैं प्रश्न आपके सामने तो मैं स्पीचलेस हूँ। चलिए थोड़ा सा पूछ ही लेते हैं, जब तक हमारा फिर सुर और ताल कहते हैं ना उसे, वो बन नहीं पाता है। 2022 की रणनीति किसके लिए तैयार कर रखी है, किसके लिए चैलेंज मतलब नुकसान समझते हैं कि उनको होने वाला है, बताइए। ऐसा है, हाँ। 2022 में यहाँ तो सब लोक दल का एरिया है, जयंत चौधरी को। हाँ, फिक्स है पूरा? हाँ फिक्स है पूरा। हाँ। तो ये फिक्स क्यों कर दिया? मुद्दों पे तो बात करनी पड़ेगी ना। जैसे बीजेपी वाले कहते हैं हमारा एरिया ये फिक्स है, सपा वाले कहते हैं हमारा एरिया ये फिक्स है, आपने लोक दल का बना दिया, तो मतलब सब अपना अपना फिक्स करके बैठे हैं? नहीं ऐसा है। हाँ। यहाँ यो एरिया पहले से ही लोक दल का है। अच्छा। और बीजेपी ने जो तंग कराया किसान जी। एक तो खेतों में बीजा 125 है गाँव में। हाँ। खेत के खेत खा दिए। हाँ। सबके। हाँ। बना जी। अच्छा, आधार कार्ड बिना कहीं पेशाब भी नहीं कर सकते। किसान का आधार कार्ड का के मेल था, हर जगह आधार कार्ड लगा रहे। भला जी। हाँ। अच्छा, अरे बस इब्जा 25 रुपए मात्र बधाए, जितना लागत मूल है गन्ने का वो कीमत भी नहीं दी, नफा तो क्या देते हैं। और जैसा जो देश के मालिक हैं मोदी अमित शाह, स्टेज पर ठा पूरे देश के मालिक अमित शाह कैसे हो गए? और फिर दूसरी बात कि जिनको हमने बिठाया वो सेवक है। नहीं मतलब हाँ। नहीं, सेवक नहीं मालिक है जी। प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, मालिक है। हाँ। और हाथ दोनों वो खुद कहते हैं कि भाई देखिए मैं सेवक हूँ आप लोगों का, इसलिए मैं नहीं सेवक तो कहने देश को झोड़े में बंद करने लग रहे, लेके जाएंगे कहीं।
अमित शाह के लड़के की संपत्ति चेक करवा दो, पता लग जाएगा अच्छा क्या मामला है। अच्छा हैं जी, मतलब अमित शाह के लड़के की बात कहाँ से आ गई? बात हमें करनी चाहिए यूपी की। बात नु आ गई। हम जो है सुने इनमें टेलीविजन में उसकी संपत्ति इतनी किसी की नहीं देश में फिलहाल। अच्छा हाँ, या हीरोइन जो है ना, हाँ, कौन सी हीरोइन? अरे जो नशे में काम आवे, वो वाली हीरोइन? हाँ, या अगर 2 तोड़े भी पकड़ी जाने तो टीवी पे पहुंच गए, कहाँ पहुंच गए? देखिए बिल्कुल ट्रेंडिंग मुद्दे बता रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है देश में। बिल्कुल सुनो, हाँ। अगर कहीं 2 तोड़े भी पकड़ी जाने, पुलिस में, देश में पूरा प्रचार, अखबार में, करीब 3 क्विंटल पकड़ी गई एक पूंजीपति पे, और दबा के बैठ गए। बात कोई नहीं निकली। हाँ। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? देश भर में खबर जाएगी आपकी। हाँ, तो आप पूरे जनता को क्या कहना चाहते हैं? हम ये कहना चाहते हैं भाई, भाजपा को ना दो, चाहे कोई आ जाओ। ये तो खिलाफत वाली बात हो नहीं, गई। खिलाफत वाली नहीं, देखिए, मैं ये एक भुगत भोगी हैं। अच्छा, मैं एक चीज कहती हूँ बाबा हमेशा कि मुद्दों पे बात करेंगे, मुझे भी बड़ा मजा आएगा। पर जब जनता हमारी मतलब विरोध, हमें कुछ चीजों का करना चाहिए। मतलब पार्टी में इतनी नफरत कैसे हो गई, मैं ये जानना चाहती हूँ। ऐसी नफरत होगी। यहाँ से बाजार लगे सब्जी का, 1 हफ्ते की सब्जी 100 रुपए में आ जाती, 400 में नहीं आती सब्जी भी। ऐसी महंगाई कर दी। हाँ, अच्छा, और जैसे ये कानून बनाने चाह रहे 3, ये किसान की जो फसल है स्टोर में बंद कर लेंगे और फिर मनमानी देंगे। खड़ की बोरी जो डांगर को खुआते हैं, सिरसों में से निकलती है, वह 25 रुपए की बोरी है। 2500 की, 2600 की। तो वह सिरसों सब गोदामों में बंद करा कि इसलिए हो रहा है काम। और जब सारी चीज पहले के मुताबिक खल की बोरी में कितना अंतर आया? दुगना। हाँ। पहले कितने की मिलती थी? 12 से 14 से। हाँ। और अब उसकी डबल मार होगी। तो किराया बढ़िया, ईवी गैस सिलेंडर बढ़ा फिलहाल। हाँ। पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, ईवी बढ़ा, पेट्रोल भी, लीटर भी आना बंद हो गया 100 का। 100 का लीटर आ जाता, जब भी जीसा लग जाता। हाँ, अजय 98 पॉइंट आने लगा। हाँ, चलिए, तो मतलब मार दिए सरकार, इसीलिए पसंद नहीं है। हाँ, सरकार ने मार दिए बिल्कुल। ये लट वट क्यों रख रखा है? थर्ड वाट के साथ गांव वाले रख रखे इतने सारे। लट तो नहीं है ना कोई। ये जो बाजार छूट रहे हैं ना, बाजार मतलब इनकी मारी खेतों में एक सांड छूट रहेगा इसमें, खेतों में जा तो अपना लेके जाना पड़े, कोई मार ना दे। टक्कर मारे, वे टक्कर मारे है ना। हाँ, मारते हैं, बाजे को रगड़ते हैं। दोनों तरफ से बराबर लड़ाई होती है। दोनों तरफ लट लेकर भागना पड़े उनके पीछे। चलिए, सरकार की कुछ चीजें ऐसी आपस में लड़ाई चल रही है, किसी और में लड़ाई नहीं चल रही है, पशुओं में और किसानों में लड़ाई चल रही है। चलिए इन भैया से बात कर लेते हैं, पर पहले कैमरा उठाइए, दिखाइए। देखिए, ये है गांव के हमारे शर्मीले युवा जो पीछे जाके खड़े हुए लाइन में। तो चलिए, जो आगे आए उनसे पूछ लेते हैं, कौन पसंद है इस बार युवा को? बहन जी, भैया जी या योगी जी, कौन पसंद है? केवल और केवल जयंत चौधरी। अच्छा, तीनों ऑप्शन बेकार है। और सब बेकार है। हाँ। ना ये आरएलडी जानते, ना ये बसपा जानते, ना ये बीजेपी जानते। ये तो केवल और केवल जयंत चौधरी को जाने। जयंत चौधरी क्या हुआ है, उसे ये सब वोट मिले। आरएलडी नहीं जानेंगे तो कैसे जयंत चौधरी? क्यों मोदी नहीं जानी सबने, बीजेपी किन्ने जानी है? जीव नु कहते हैं मोदी है, बीजेपी है ही नहीं। नु ये आज जयंत है, लोग कहीं जयंत चौधरी को पूरा ब्रांड बनाने की तैयारी बिल्कुल है। जयंत चौधरी ब्रांड है, ब्रांड बन चुका है। जयंत चौधरी बिल्कुल। क्या हुआ? अरे बाप रे, दिखाइए जरा, निकाल दीजिए। एक गणित हमारी समझ में नहीं आया सरकार का। हाँ, बताइए। जो हम बहुत मत्थापची कर रहे हैं। हाँ। हरियाणा में 362 रुपए क्विंटल गन्ना है। ठीक है। बिजली का जो है महीने का 250 रुपए खर्चा है। हाँ। हरियाणा में 360 रुपए गन्ना है, बिजली फ्री है। हमारे 350 है, 2200 रुपए पर मंथ बिजली है। ये कौन सा गणित है? हम क्या बिहार वालों के लिए कमाने के लिए हैं क्या? हमारी यूँ समझ में नहीं आया गणित। तो ये यूपी वासियों को ये गणित सरकार का नहीं समझ में आया। हमारे गन्ने में मीठा कम है। हाँ। या हम कमाते कम है। क्यों है हमारे पे बिजली का लोड? क्यों है हमारे पे बिजली का लोड? इसलिए मैं पहले ही कहा था कि हमारे गन्ना बेल्ट है, हमारा गन्ना क्षेत्र है, ठीक है। और जो है हमारा जो है गन्ने की मसीहा हमारा चौधरी चरण सिंह रहे, चौधरी अजीत साहब रहे और जयंत साहब हैं। क्योंकि जो
जो जानते हैं कि जो किसान की कीमत क्या है। तो वो तो ये भी कहेंगे ना, अगर वो किसान के मुद्दे जानते हैं तो राजनीति से परे तो वो भी नहीं है। नहीं सवाल तो क्यों ये ना भी करे है। राजनीति, क्यों ना करे राजनीति, वही वाली बात क्यों होगी ना कि करे? आपने कहा था राजनीति नहीं करेंगे नहीं, नहीं। और राजनीति इस किसान बिरादरी को नेतृत्वहीन छोड़ता है। हमारे सुनो, इस किसान बिरादरी को अगर जयंत चौधरी राजनीति चौधरी ना साहब ने करे बोलती। तो चौधरी नेतृत्वहीन साहब ने रहेगा। आपके पास आ रही है। नेतृत्व- ये भी बात नहीं छोड़ूंगी। कोई तो नेतृत्व करेगा इनका, किसानों का। अगर राजनीति जयंत चौधरी किसानों की नहीं करेंगे जी। तो और कौन करेगा किसानों की राजनीति? कौन आवाज उठाएगा? वो परिवार है किसानों का, पहले से ही वो परिवार किसानों का रहा। चौधरी चरण सिंह ने इन लोगों को जमीन का मालिक बनाया, चौधरी अजीत सिंह ने मिल लगवाए, और जयंत चौधरी दाम दूध दिलवाएगा। जयंत चौधरी के ऊपर ही तो है बजा। तो आप कह रहे हैं एक जयंत मील चौ- नहीं, हाँ। एक मील नहीं लगा इन पे 7 साल में कहीं। और चौधरी साहब ने, चौधरी अजीत सिंह ने 45 मील लगवाए, तो फिर पश्चिम सारी उत्तर पार्टी प्रदेश में दोनों लगवाए। कैसे कर लेती है? बसपा हो, सपा हो, बीजेपी, सब में होड़ लगी हुई है कि भैया किसानों के लिए हम तीनों ही काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं काम? देख लो आप, 85 रुपए बढ़ाए बसपा सरकार ने, ठीक है। 85 65 रुपए बढ़ाए अखिलेश सरकार ने, हाँ। और इसने बढ़ाए 5 साल में 35 रुपए, यानी कि 2 पैसे प्रति किलो हो गया 5 साल में। और परसों ही 25 पैसे प्रति किलो तो पेट्रोल बढ़ा दिया, परसों ही। ये तो भी बढ़ाया। तो वो किसानों के लिए वो तो फिर सभी को मिलेगा ना। हाँ, तो मतलब किसान बराबर मिलेगा। तो गन्ना किसान तो सब है ना। यहाँ के गन्ना बेल्ट है, गन्ना किसान है, तो गन्ना किसान तो अपना इशू देखेगा। भाई हमारे गन्ने पे कौन ज्यादा काम करेगा? हम तो गन्ने को देखेंगे। 45 रुपए तो सरकार बढ़ाने को मिल वाले कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, योगी जी ने उनमें से 20 रुपए रख लिए। 45 रुपए पे एग्री कह थी। रहे पूरी तरीके से अगर योगी सरकार की तरफ से कहे तो भैया वो उतना बेस्ट दे नहीं पा रहे जितना देना चाहिए। नहीं, कुछ भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं दे रहे। बेस्ट नहीं, बेस्ट क्या करा उन्होंने बताओ? नौजवानों को दिया हो, हमारे नौजवानों को दिया हो, हमारे जो है ये बच्चे हैं इन्हें कोई नौकरी मिली हो, किसानों को मिला हो, पेमेंट मिला हो, ये जो है योगी और छोड़ दिए हमारे सांड घेरने के लिए। सारी योजनाएं जो चल रही हैं, आवास योजना और शौचालय बनवाए जा रहे हैं, सम्मान निधि दी जा रही है, अगर उसका आंकड़ा देखें, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपके पास माइक लाती हूँ, कि अगर आंकड़ा देखें तो एक आंकड़ा जब बहुत सारी तादाद हो जाती है तो वो आंकड़ा भी तो बड़ा बैठ जाता है ना। सम्मान निधि जो है, सम्मान निधि एक बेइज्जती कर रहे हैं ये, और कुछ नहीं। एक जो है रिश्वत दी जा रही है झुट्टू। ये सम्मान निधि, हमारा पेमेंट दे दो, ये हमें सम्मान निधि नहीं चाहिए, हमारा पेमेंट टाइम पे दे दो, हमारी फसल की कीमत जायज कर दो, हमें सम्मान निधि की जरूरत। सम्मान तो हमारा देश करेगा, सम्मान किसान का होता आया होता रहेगा, और जहाँ सम्मान नहीं होगा वहीं से बर्बादी शुरू हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं वो पैसे भा नहीं रहे जब पेमेंट ढंग से ना मिल पाए और उसका दाम क्या मतलब हुआ उसका? क्या या तो एक जो है अपमान है, इसे हम अपमान नहीं दिखाएंगे, हमारा सम्मान है, हमने फसल बेची, हमारा पेमेंट दे दो। किसान को तो जो है उसका भा का भी वो नहीं मिले, 4 महीने में भा भी नहीं कर सकता। 4 महीने में 2000 रुपए आवे, और 2015 में हम सिलेंडर खरीदते थे 425 रुपए का, अब खरीद रहे 960 रुपए का, तो 525 रुपए हम एक्स्ट्रा दे रहे। ये 6 दिन तो है। जो 4 महीने में हमारे तो 2250 रुपए चले गए, वे 2000 दे रहे हमें। 2250 तो हमारे पे सिलेंडर के ही ले लिए, सिलेंडर पे ले लिए। जो से किसान सम्मान निधि दे रहे, मतलब 2250 तो हमारे पे सिलेंडर के ले लिए, और दे रहे हमें 2000। फिर पेट्रोल 65 रुपए लीटर था, वो 65 रुपए लीटर पेट्रोल दे दो। कुल मिलाकर के कह रहे हैं कहीं दिया जा रहा है तो कहीं निकाला जा रहा है, और उसको वो दुगना समझ रहे हैं कि भैया जो हमारी लागत है वो दुगनी है। बाबा बोलिए। ऐसा है, इनते जीव ने पूछा गया भाई आपने तो ये वादे किए थे और पैदावार दूनी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहने गए तो जुमलेबाजी थी, मतलब झूठ बोल के इलेक्शन लड़ना था, ये तो जुमलेबाजी थी। हमारे यहाँ जो है बजाज ग्रुप के मिल हैं ज्यादातर। अच्छा, ऐसा कब कहा गया कि जुमलेबाजी थी? कौन सी वीडियो? अमित शाह ने कहा, रोहित सरदाना अमित शाह का इंटरव्यू ले रहा था, अब वे नहीं रहे रोहित सरदाना, और अमित शाह ने कहा कि 65% वादे जो करे जाए स्टेज से, मंच से, वे जुमलेबाजी होती है, वे चुनावी स्टंट होते हैं, उन पे कोई काम नहीं करा जाएगा। और कर्ज माफी भी पूछा था उन्होंने, कह लगा हम तो जुमलेबाजी कहा था, चुनावी स्टंट कहा था। जुमलेबाजी तो होगी चुनावी स्टंट, भाई लोग लुभान वादे करने स्टेज पे और कोई उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। जो स्टेज पे आके झूठ बोल रहे हैं, पकड़ा जा रहा है सरकार का, क्या कुछ कह रहे हैं और बता रहे हैं। मैं ये बता रहा था, मगर यहाँ बजाज ग्रुप के मिल हैं, कुछ मिलों ने तो पेमेंट कर दिए, और वे नु कहे हमने चुकती पेमेंट करवा दिया। यहाँ जो है 7 महीने मिल चल रहा, 2 महीने का पेमेंट आया कुल, केवल 2 महीने का, केवल 2 महीने का, और दोबारा तैयार है, और दोबारा तैयार उधारी देंगे नहीं बस।
हाँ, कोई सुनने वाला ही नहीं इस एरिया में। हाँ हाँ जी बताइए। आप मेरी सुनिए, ये किसान प्रधान देश है। मोदी जब अपनी घरवाली का नहीं हो सकता, देश का कैसे हो जाएगा? बताइए मुझे आप। ताली बजाने वाली कोई नहीं। बात नहीं है, निजी सवाल कभी सुनो, किसी सुनो। के ऊपर नहीं होना चाहिए। मोदी ने अपने उसमें जो कार्यक्रम में, हाँ, वो कहा था कि 15 दिन में पेमेंट करेंगे और गन्ने का भाव बढ़ाओगे। उधर 25 रुपये गन्ने का भाव बढ़ा और तेल में वो कर रहा। ये इतनी हराम सरकार है, इसको कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और किसान, पर बात करिए। हाँ नहीं, हाँ गाली नहीं, आराम से। हाँ मेरी सुनो, ये इतनी मक्कार सरकार है, मक्कार। ये सुनो, जब हमने एक ही तोड़ कर दिया, वो मोदी को वोट नहीं करेगा। पूरा प्रदेश मजदूर किसान और किसान मोर्चा और जयंत चौधरी के साथ वोट करेंगे जहां वे कहेंगे। ये इतना अत्याचार करिए, ये मीटर लगा दिए सब घरों में, 1,000 रुपये उनसे काटे। क्या फ्री है मीटर? कहाँ फ्री है? फ्री 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 बहुत सारी चीजें आ रही हैं, सब कुछ फ्री चाहिए क्या? नहीं, कुछ नहीं फ्री चाहिए। हमारे फसलों का दाम दे दो, टाइम पे पेमेंट दे दो, जो और वस्तुएं बढ़ रही उसके अनुसार हमारे गन्ने का रेट बढ़ा दो। और जो फ्री दे रहे 500 रुपये किसान ही देगा हर साल सरकार को। 500 रुपये सरकार ही अपने खाते में देगा। तो अगर हमारा जो भी पार्टी, अगर एक बात सीधे स्पष्ट तौर पे कह दीजिए कि जो भी पार्टी फ्री की बात करती है वो पसंद गलत है। नहीं पसंद नहीं किया जाएगा। वो हमें फ्री का तो केवल और केवल लॉलीपॉप दे रहा, बाकी वो पिछले रास्ते से हमारे से ही छीन ले, उसे हमारे से ही तो छीन ले। मेरी ओर को ले। हाँ बताइए। किसान जो है कर्ज माफी नहीं चाहता, कर्ज लें तो देना चाहिए। गंदी आदत गिर दी, जो ओसे टाइप के लोग हैं वे कर्ज ले लेते हैं माफ करवाने की वजह से। इलेक्शन में तब पहले ही कर्ज ले लें, एक बात। दूसरी बात जो है, अच्छा, ये टेक्निक अपनाई जाती है कि इलेक्शन से पहले ले लो, माफ हो जाएगा। माफ हो जाएगा, चूंकि ये घोषणा करते हैं स्टेज पे थे। पर जो एक और चीज है कि जैसे जो जरूरतमंद लोग हैं जिनको वाकई चाहिए, उनको कैसे चिन्हित किया जाए फिर? नहीं, वे तो ले लें किसान कार्ड, लेकिन उन्हें ऐसा माफ करना चाहिए जो सबके फायदे की चीज हो। जैसा ये 2,000 रुपये की बात है, हाँ। ये टोटल तिहाई किसान ले रहे, 2 डेयरी किसान बागपत बड़ौद तहसील के चक्कर काटते काटते उनके तो 4-4 हज़ार रुपये लग गए। उनके नंबर नहीं आए, भी लोग 2-2 बार कागज दे लिए, 2-2 बार कागज दे लिए, उनके कागज पूरे नहीं हुए। एक मुद्दा कुछ और चुटकला छोड़ेगा यूं किसान, ये बेईमानी का अकबर कुछ ऐसा तोहफा गेरो, ये किसान बिचलने वाला किसान नहीं है। अब क्या जयंत चौधरी के इशारे पे एक वोट लोक दल को दी जाएगी, किसान मोर्चा को दी जाएगी और सभी वर्ग के लोग यहाँ है। ये नहीं अच्छा, सभी वक्त सरकार को युवा लेकर आया था, आज युवा सबसे ज्यादा नाराज है। अच्छा, सब नाराज है सबसे ज्यादा। युवा को सामने भी तो लाओ, 2-4 युवा बात भी तो करें। सारे युवा तो पीछे छुपे हुए हैं। युवा बात कैसे नहीं कर रहे हैं? हाँ, आगे एक दूसरे को बुला रहे हैं पर बात ना करेंगे। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? नाम आंसू राणा है जी। आंसू राणा जी, जरा बताइए राणा जी, इस बार सरकार कितनी पसंद आई आपको? सरकार बिल्कुल भी पसंद नहीं आई जी। हमने तो जी सोनू भाई ने बता ही दिया, जयंत चौधरी को बिल्कुल ब्रांड बना दिया और ब्रांड बना के छोड़ा ही है। ब्रांड बना दिया जी बिल्कुल। जयंत चौधरी हमारे दिल में था, दिल में रहेगा। चौधरी चरण सिंह की अमानत को हम ऐसे वैसे नहीं जान देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार ने हमें क्या किया। 3 साल मुझे रेस करते हुए, 3 साल तक आज तक की कोई भर्ती नहीं आई। मेरे पैर भी खराब हो लिया रेस करते करते, यह नौबत आ गई। अब बताओ कैसे बीजेपी सरकार बढ़िया बताते, कैसे विश्वास करें? अब मैंने कहीं फोर्स के फार्म भी डाल रखे, उनकी टेस्ट की डेट भी आ जाती है, टेस्ट देने के लिए जा रहा, डेट कल की है, टेस्ट आज देने जा रहा और पता लगता है कि पेपर कैंसिल हो गया। आप बताओ क्या भाई? तो ये भाजपा सरकार में आपको समझ नहीं आया? नहीं समझ नहीं आया। और सरकार के मुताबिक किए मतलब कि भैया वो उनके सरकारों में गलत हुआ, गलत तो वही हुआ। आपको सेम, क्योंकि आज तक अच्छा एक और चीज एक है, पत्रिका निकाल लो हिंदुस्तान में, अच्छा, कि कैसी सब- पत्रिका? एक पूरे वर्ल्ड की पत्रिका निकाल लो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री कौन है वर्ल्ड का, तो सबसे पहला नंबर आओगा मोदी का। अच्छा, सबसे पहला, ज्यादा उनकी होगी। हाँ, सबसे ज्यादा सबसे पहला नंबर आओगा। इतना झूठ बोल रहे, अच्छा, तड़की उठतू ही झूठ बोलने लगे, तड़के उठतू ही हर साल लोग उठते ही तो झूठी झूठ किताब बोल पढ़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी झूठी तो किताब पढ़ रहे हैं जी, वे झूठी किताब पढ़ रहे हैं। पढ़ना आता नहीं, बैग पे ताला लग रहा और वो फाइल खोल के बैठा जी। बैग पे ताला लग रहा तो फाइल कहाँ तक खोल ली उनने? हेलीकॉप्टर में अभी अमेरिका दौरा पे गया था तो वहां से फाइल पहले निकाल ली, पहले कहाँ निकाल, फिर ताला क्यों लगा दिया? कौन ले जा रहा था? जब केला था वो वहाँ, कौन ले जा रहा था? ठाक है
यहाँ आने के बाद में ढोल बजवा दिए, वहाँ से जो है हम बेइज्जती होती देख रहे हैं कि मोदी कुत्ता बाहर निकलो, मोदी कुत्ता बाहर निकलो, अमेरिका से बाहर जाओ, बेईमान बाहर जाओ। रात को आया, दिन में तो आया भी नहीं, इतनी बेइज्जती हुई। रात को आया 2 बजे और फिर तड़की उठती, फिर बयान जारी करा कि मेरी तो बहुत ज्यादा इज्जत हुई वहाँ और बहुत समझौते पे साइन हुए। ये हमारे दलित भाई हैं। ये सारी बातें निकल कर के आ रही है विश्व स्तर पर भी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग कहना चाहते हैं जी, जैसे हम गरीब लोग तो चले जाएं भट्टे पे, हर बिल जो का तू भेज रहे और ना हमारे किसानों का पेमेंट करते, हमारा हो लिया मरने का बहुत ना, ये इन पर जब पैसा ही नहीं है हमें कहाँ से देंगे। तो आप करते क्या है? करते मजदूरी करते हैं जी, इनके ही करें जी किसानों के पास। हाँ अब ये कह रहे हैं कि जब इन्हें नहीं मिलेगा तो हमें कैसे मिलेगा? हाँ जी, ये सवाल है। हाँ, हाँ। तो किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, यू है वो मैटर, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। की लड़ाई सभी की है। हाँ, लड़ाई सभी किसान की नहीं। हाँ, कि मजदूर की भी है, किसान की भी। हाँ जी, मजदूर के बिल किसान के। हाँ। कश्यप जाति चाहिए इनकी, देखो। अच्छा, सभी जाति के यहाँ लोग हैं। हाँ, ये कश्यप जाति, ये अच्छा, इस गांव में और अलग चीज है कि सभी पूरी हो करो जी, नहीं आपकी बात पूरी। महंगाई इतनी कर दीजिए, अब हमें तो रूखी रोटी खानी पड़ रही और फ्री में दे दिया वो कोटर और चीज 40 तक कम कोई सब्जी नहीं, 200 रुपये तेल हो रहा सिरसू का, हम कहाँ तक हमें 80 साल की उम्र होगी। हाँ, और आगे भी लोक दल की देंगे और लोक दल ही हमारे मन में बचा हुआ है। हाँ, अब लास्ट ऑप्शन भी लोक दल ही रह गया है। लोक दल रह गया है, अब कोई और पसंद नहीं। नहीं है, बिल्कुल नहीं। जब मोदी जी की लहर थी उस समय तो सबने वोट दिया था, तो आप कैसे पीछे रहे? सुनो, नहीं, सवाल दूसरा आप है। सुनो, हम एक खेत बोते हैं और उस खेत में 90% गेहूं होता है, करंजवा भी हो जा, जो मतलब खराब भी हो जाए। वो साल खराब हो गया हमारा, वो साल हमारा खराब होगा। संभावना है तो। हाँ, नू कहते कि मोदी आना चाहिए, के पता था ये इतना और लिख रहा और डड्डाडी बता लगा, कहते हिंदुवाद है, हो गया मुसलमान। सभी की वही समस्या है, पेमेंट और जो फसलें नष्ट हो रही हैं, वो फिर तीसरी चीज महंगाई, जैसे वो बता रहे हैं, हर बात पे करेक्ट कर रहे हैं। बेरोजगार, सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, युवाओं के लिए। तो सरकार को समझाइए ना, हम तो आपके पास समझा देंगे, सब समझा देंगे। कैसे समझाएंगे? वोट देकर समझाओगे। मेरी एज हुई थी 17.5 साल की 2019 में, ठीक है, और अब मेरी एज हो गई 21 साल। अब मेरी साल निकल गई आर्मी की, ठीक है। आप बताओ कैसे होगा? मेरी तो डेट बिना भर्ती के ही, ओवरेज हो गया। ओवरेज बिना भर्ती के ही, रोजगार ही नहीं है, बिना रोजगार के मैं ओवरेज हो गया, कोई भर्ती क्लियर ही नहीं हुई। और जिनके क्लियर नहीं होती, जिनके टेस्ट आवे उनकी तारीख वो हो जा, कैंसिल हो जावे। ये कह रहे हैं संतुष्टि जब होती है कि चलिए ओवरेज हो गए, कि भर्ती निकल गई और हमने पास नहीं किया। पास नहीं मतलब वो यहाँ उसका भर्ती भी टेस्ट ही नहीं नहीं हुआ, उसका टेस्ट भी नहीं हुआ। जवान को ये कहते तो हैं, पूरा प्रोग्राम आपने ही संभाला हुआ है। हाँ, जवान को कहते हैं पकोड़े बनाने सीखो, जूती गांठनी सीखो, ये रोजगार बता रहे, ये रोजगार बता रहे। ये आदमी भाजपा का था। और इसकी बात सुनो, देखो ये क्या कहना चाहता है। पलटवा तो नहीं रहे? नहीं, आप ये जानबूझ के तो नहीं पलटवा रहे? नहीं, अभी रुकिए जरा। बताइए, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? सन्ना योगी जी इसलिए बनाए थे कि किसानों की मजदूरी की सहायता करेंगे। यहाँ इतना बछड़ा चुका में हो रहा, 3 बार जुआर खा दी, 5 साल तक नहर नहीं आई, सब काम चौपट हुआ पड़ा। और क्षेत्र के काम नहीं है, क्षेत्र के काम है, वो काम नहीं है। साबत रात डोल पर रख ले हूँ बटेरे करना खेत में खेत में। हाँ, ये बिजार जो छोड़ रखे, ये किसान, ये किसान के लिए घातक है, जो छूट रहा एरिया। सुनो जी, क्या कह रहे हैं? बेटे इस सरकार ने हर आदमी चौकीदार बना दिया, लेकिन हम ये पूछे जिस दिन क्या है, चौकीदारी अच्छे से होगी, घर की देखभाल भी अच्छे से होगी, देश की देखभाल भी अच्छे से होगी। हमें ये और बता दे, तू चल ये सुनो, हमें ये और बता दे जिन कौन किस की ड्यूटी थी, जिन दिन वो 2 क्विंटल 50 किलो RDX आया, वो जिसमें 44 जवान मरे थे, उस दिन कौन से चौकीदार की ड्यूटी थी? उनसे बताइए ना। हम पूछ रहे कौन चौकीदार था वो जो सबको चौकीदार बना रहा? चौकीदार बन जाओ, पकोड़े बेचो, फलाना करो, हैं? ये नौजवान बर्बाद हो लग रहे, कुछ नहीं, हमारे मजदूर भूखे मरे लग रहे, कुछ नहीं। मतलब आप कह रहे हैं देश में इतनी ज्यादा जो है
तादाद में। हाँ। हमारे अब्दुल कलाम थे, वे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बच्चों को बहुत ऊंचे वैज्ञानिक बनाना चाहते थे। ये इसकी नीति ऐसी है, चौकीदार बन जाओ। अच्छा, तो ये तो ये कह रहे हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री तो कभी नहीं होगा जो इतना पॉपुलर हुआ है। कौन सा पॉपुलर हुआ? हाँ, कौन? विदेश में नाम हो रहा है। ये इस सुनो, ये एक तरफ तो एक सुनो एक तरफ तो ये कह रहा, एक तरफ तो ये कह रहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, एयरपोर्ट बेच दिए, स्टेशन बेच दिए, बिजली घर बेच दिए, हर चीज बेचा लग रहा है, और मैं देश नहीं बिकने दूंगा। मतलब जो वादा था विपक्ष में रह करके वादा खिलाफी कुछ नहीं कर पाए। वादा खिलाफी। मतलब विपक्ष में सब कुछ अच्छा लग रहा था। हमारे 15 लाख 20 लाख रुपए कहाँ है? काला धन वो दिलवा दो। नहीं, वो कह रहे विकास के तौर पे 3,000 करोड़ रुपए मूर्ति में लगा दिए, 8,000 करोड़ उसमें लगा दिए मुखालिया में। वो कहाँ है? वो कहाँ है? हमारी कमाई हमारे कितने पॉपुलर तो गलत आदमी भी नहीं कितने हॉस्पिटल में पॉपुलर तो गलत आदमी भी हो जाए। एक आदमी आए कुमार का चला जाओ, सारा काम जान जाएगा, उनने वो मार दिया, स्टोरी लग जाएगी इंस्टाग्राम पे उसकी। तो गलत आदमी भी हाँ हो जी। पॉपुलर। और कह रहे हैं ना चौकीदार किसान, जब किसान पूरे दिन खेत में काम करेगा वो आराम करेगा शाम को, या चौकीदारी करेगा अपने खेत की? आराम चाहिए किसानों को, या भाई पूरे दिन तो वो खेत में अपना काम कर रहा, पूरे दिन काम करके पूरे देश को वो छका रहा, और उसे ही आराम ना मिला तो फायदा किस चीज का? ये भी सारे मुद्दे। आप कुछ और कहना चाहते हैं? भड़क तो बहुत भड़क तो भड़के सरकार में भड़के। आप पे भी भड़के। अब मीडिया जो है एक पावा होता है राजनीति का, ठीक है? तो इस बार आप भी समझ जाओ। पिछली बार आपने भी हवा उकचूक करी। बिल्कुल रोटी तो आप बताइए, जब मैं एक बार बिल्कुल निजी होकर के सवाल पूछती हूँ, जब मैं उस क्षेत्र में नहीं थी, पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं थी, तो मेरी जिम्मेदारी कैसे? मैं मीडिया को कह रहा, मैं मीडिया को कह रहा बेटे मीडिया को कह रहा, मैं मीडिया को कह रहा मैं, ठीक है? थी नहीं, पर वोट तो मोदी को दे रखी। देरी होगी, मोदी को दी। चलिए, ये सारी बातें निकलती रहेंगी। और एक भैया और रुके हैं, आप बताइए। हालांकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। नहीं, इनसे बात करो आप। हाँ जी, इनसे बात करो, मैं बाहर का हूँ। मुझे क्या पता यहाँ के बारे में? है तो यूपी के ही। नहीं, यूपी है, कोई बात नहीं, चलो टेम हो रहा, बाहर जाना मुझे, आप इनसे ही बात करो। अच्छा, बोल तो जाओ। ना कुछ नहीं, आप इनसे बात करो। चलिए, ये बताऊँ, वहाँ हमारा धरना चल रहा गाजीपुर बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर धरना चल रहा, और क्या कह रही है मोदी सरकार? अब किसान सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। सुप्रीम कोर्ट किसान गए थे, चौधरी अजीत सिंह, और को करवाया था आदेश वहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने, अब 14 दिन में पेमेंट, और नहीं ब्याज सही रुपया, इन्होंने हमारे बेटी काट लिया और उल्टा। 70% किसानों से वादा किया गया था, पर वो वादा पूरा नहीं हो पाया। जी, ये कहीं लेकर के जा रहे, क्या हुआ? हमारी बहू बेटियां माँ बहन। अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ी सी हमारे कैमरा पर्सन को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ महिलाएं बैठी हैं। और वो कह रहे हैं सभी से बात करिए, युवा से भी कर ली, बुजुर्गों से भी कर ली, और हमारा तो काम ही यही है। और एक चीज और बता देती है कि कैमरे के सामने आपको हम मेहनत करते हुए दिखते हैं, जो कैमरे के पीछे वो बहुत मेहनत है। वे नहीं मिले एक भी। वहाँ से भाग करके आए? हाँ। क्या कहने के लिए भाग करके आए वहाँ से? वहाँ से आए, जहाँ 6,000 रुपये मिले 100 रुपये में, एक पैसा नहीं मिला हमें। जो सम्मान निधि की बात की गई थी, 3 किस्तों में देनी था, एक पैसा नहीं आया, एक भी। हाँ, एक पैसा भी नहीं आया। मतलब पैसा नहीं मिला, इसकी वो बात है, कह रहे कि सब ठीक नहीं है, सब नहीं मिलना, मतलब वो पैसा भी। हाँ, वो पैसा मिल रहा है तो वो किसी को मिल रहा है। हाँ, ये पॉइंट है। अगर पहुंच रहा है तो वो किसी को मिल रहा है, सब तक नहीं पहुंच पा रहा है। 2 महिलाएं और हैं यहाँ पर, 2-3 महिलाएं हैं। मैडम जी, आप भी बता दीजिए, कमर फेर के बैठी है, बुजुर्गों के कारण कुछ कहना चाहती हैं? हाँ भाई, कह देंगे। वो बता, इतना महंगा तो सिलेंडर का रखा, ये गाय छोड़ रखी है, बाजार छोड़ रखे, कुछ से ये नहीं होने देते। ये बताओ, तो थोड़ा सा साइड हट ये बताओ तो। नहीं, हमारी तो भाभी जी है। अच्छा, आपकी भाभी? हाँ, जहाँ मरेंगे वहीं मरेंगी। यही तो यहाँ गाँव का ऐसी सरकार तो आज लोग देखी नहीं, जैसे अब क्या ये सरकार मोदी की। इतना महंगा सब चीज, नमक मिर्च मसाला सब पे महंगाई हो रही, गंडे का कोई भाव है नहीं मारेगा। और क्या, फसल के सहारे जी रहे हैं, और क्या। हाँ, नहीं ये भाई नहीं, गंडे का तो कुछ। महिलाएं समर्थन किसकी तरफ देंगे इस बार? यूपी की महिलाएं सोचती क्या है? हम यूपी की, हाँ,
यूपी में ही है आप? हाँ यूपी में भूल गई क्या? हाँ यूपी में 5 साल में भूल गई है क्या आप? यूपी की है ये बताइए। क्योंकि तू नहीं मैं तो हूँ, पर मैं आपसे पूछूंगी। मैं तो पूरे राज्य भर में हर जगह जाती हूँ। मरा हल करोगे जी बीता आओगे जीविता करोगे सिलेंडर करवा मंदा है ठीक है, आप मुझे ही बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। बिजली करवा मंदी है बिछड़े ले जाओ ये सारे खींच कर गाड़ी में। मैं बताऊं तुझे हम सारे गोश्ते फोड़ दें सिलेंडर इतना महंगा कितना तू न खावेंगे हमें है सारे गोश्ते फोड़ दें हमारे। योगी जी देख लीजिए और मोदी जी खासकर, फिर मोदी को भी दोनों को सुना दो। अच्छा देख लीजिए आपका गुस्सा मुझ पे फूट रहा है। अब ये मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया दे दीजिए, मीरा जी शिकायत कर दीजिए। दाल इतनी महंगी कर दी दाल कहाँ जाएंगे पेमेंट हमारा नहीं होता है पेमेंट हमारा नहीं हो रहा है नहीं बोला पैसा कहाँ से लाएंगे हमें हैं। अच्छा कौन चेहरा पसंद आ रहा है? कुछ जानती है राजनीति को लेकर के भी? हाँ नहीं तो कहूँ एक तो मायावती को जानती होंगी, हाँ। एक अखिलेश यादव बढ़िया कर दी मायावती का काम है योगी जी, और ये इन्होंने दोनों ने कर दिया वो सरकार बेकार है या तो सपा ने भी कर दिया बेकार और के और वे बढ़िया थे मायावती ने तो खूब बढ़िया थी सबसे बढ़िया मायावती थी सबसे बढ़िया मायावती थी। हाँ सबसे बढ़िया ऐसा तो नहीं महिलाओं का वोट मिल रहा हो? हाँ वो कह रही है कि मायावती बढ़िया थी, तो मैं पूछ रही हूँ कि क्या महिलाओं लोगों की नौकरी लगवा दी वो सब काम करवा दिया सब चीज करवा दिया मगर कोई भर्ती भी नहीं, बच्चों की भी जिंदगी बर्बाद हो रही है। हाँ आप बताइए भैया कुछ बोल दवाई महंगी होगी यूं नो कह रहा था जैसे ये इसके पास 5-6 कुत्ते हैं वे पाले मतलब पालतू, तो ये उनकी दवा 100 रुपए की लावा था पहले, ये 250 रुपए की हाल लगी, तो ये परसूर हो रहा था बाजार में। अपनी दवाई से परेशान? हाँ हर आदमी परेशान है, महंगाई तो हर आदमी परेशान है। दवाई से ऐसे परेशान है कि वो वैसे ही ठीक वे वैसे ही परेशान है, हम ना परेशान। अच्छा वोट पूरा है? हाँ गंडा महंगा करवा सिलेंडर मंदे करवा ये बछड़े सारे पकड़वाओ। चुपचाप बता दूं उन्हें मैं? चुपचाप बता दूं? हाँ चुपचाप बता दिए चुपचाप बता दो और वो भी कैमरे पे चुपचाप बताया जरा बताओ। ये सिलेंडर ले जाकर मोदी के माथे में मार दे। इतनी माड़ी सरकार का दिन आई, इतनी माड़ी सरकार का दिन आई बेटे। टूट रही है टूटी 900,000 रुपये का सिलेंडर कर दिया, कहाँ तो देंगे किसान? बिल्कुल कहाँ तो देंगे बताते पे मीटिंग का नहीं आता, लोग रोटी मंगा कर बच्चे नहीं पत्ते हम क्या करें। मैं तो ये कहती हूँ कोई भी पार्टी हो अगर महिलाओं के पास आ जाए ना तो अच्छे से राजनीति ये महिलाएं सिखा देंगी। ये मैं ये जानती हूँ यूपी की महिलाएं कुछ अलग है, कुछ अलग कहना चाहती हैं। 3 महिलाओं से केवल 3 मिनट बात हुई है मेरी, केवल 3 मिनट भी पूरी नहीं हुई है और वो इतने सारे बुजुर्गों पर भारी पड़ चुकी हैं। ये है सच यूपी के सर्वे का। आप बताइए अब क्या परेशानी हुई? 6,000 रुपये भी नहीं है साल भर में हमारे को। वे आ जाएंगे जब जाएंगे हम तो भाजपा में। कह रहे हैं आपके सर्वे का महत्व वो होगा जब हमारे 6,000 रुपये आ जाएंगे। हाँ हाँ तो भैया सही बात है, फायदा कैसे सर्वे का जब पैसे ना आ पाए। और भी कोई कुछ कहना चाहता है? भैया बता दीजिए कोई कुछ कहना चाहता है तो आप कुछ बोलना चाहते हैं? हो गया जी हो गया। चलिए ये गांव जो स्टार्टिंग में आपको बताया क्योंकि अंत तक तो भूल चुके हैं इस गांव का नाम, पर विधानसभा ज़रूर याद है छपरौली, क्योंकि एक जगह तो टिकते नहीं है तो याद भी नहीं है। जज मत करिएगा और शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिलहाल के लिए नमस्कार।